इमोशनल डिसिप्लिन ये वो चीज है जो आपको आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि ये चीज आपको किसी भी हाल में टूटने से बचाती है। मानसिक रूप से टूटने से आपको ये बचाती है। ज्यादातर ये महिलाओं में, युवाओं में, बच्चों में ये बहुत जरूर होना चाहिए कि इमोशनल डिसिप्लिन होना चाहिए। दुनिया में उस जो डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आपको सुबह जल्दी उठना है, आपको टाइम पर अपना काम करना है या आपको बेहतर बनाना है। समस्या ये नहीं है। समस्या ये है कि आप अक्सर अपने इमोशन के गुलाम बन जाते हो। जैसे कि आपका मूड खराब हो गया, ठीक है, या आपको किसी ने कुछ कह दिया, अरे यार वो लड़की मुझे छोड़ के चली गई, तो पूरा दिन आप परेशान रहते हो। किसी ने कुछ कह दिया, पूरा दिन आप परेशान उस चीज को माइंड में लेकर घूमते रहते हो। एक छोटा सा किस्सा बता रहा हूँ आपको। महात्मा बुद्ध के दो शिष्य थे, तो दोनों भिक्षा लेने किसी गांव में गए। आए वापसी में तो दोनों को थोड़ी थोड़ी भिक्षा मिली होगी शायद, उस टाइम देखो पता नहीं। लेकिन जब वो भिक्षा लेने गए तो एक बीच में नदी आती थी, उस नदी को पार करना पड़ता था, यानी कि उसमें पानी होगा, 3-4 फुट पानी होता था उसमें। तो वापसी में जब आ रहे तो उनको रास्ते में एक लड़की मिली। उस लड़की ने बोला, मेरे को अगर आप इस नदी को पार करवा दोगे तो मैं आपका बहुत बड़ा एहसान मानूंगा। तो महात्मा बुद्ध के शिष्य थे वो भिक्षुक, उनका काम था कि दूसरों की सेवा करना। तो एक शिष्य ने बोला जी कि आप मेरे कंधे पे बैठिए और मैं आपको पार करवा देता हूँ नदी। तो कंधे पे उसको बैठाया और नदी पार करवा के चले गए। शाम को जब सभी भिक्षुक आए, महात्मा बुद्ध बैठे, तो जो दूसरा भिक्षुक था ना, उसने बोला कि प्रभु, आज इस मेरे मित्र ने एक लड़की को अपने कंधे पे बिठा के नदी को पार करवाया। तो जब महात्मा बुद्ध ने पूछा, भैया आपने ऐसा कुछ किया? तो बोले, हाँ जी, शायद याद नहीं, हाँ याद आया, किया था मैंने। तो उनका एक जो जवाब था ना, उसने मेरे को झकझोर कर दिया। उन्होंने ये कहा कि मैंने उस लड़की को कंधे पे बिठाया, नदी पार करवाई और उसको वहीं उतार दिया, वहीं उसको उतार दिया, लेकिन मेरे मित्र ने अभी तक उसको कंधे पे बिठा के रखा है। यानी कि अपनी समस्या, अपने जो समस्या, हमारे मूड खराब है, किसी ने हमें कुछ कह दिया, उस चीज को माइंड में लेके घूमना बहुत बड़ी गलती है। इसलिए हम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, उसको डिसिप्लिन में ला नहीं पाते। अब इसका सोल्यूशन भी चाहिए हमें। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि गुस्सा, दुख और साहस, ये सब चीजें ना, सबके सब ये तीन चीजें आपकी एक ही परिस्थिति में आपके सामने गलत फैसले ला सकती है। गुस्से में आपने कोई फैसला ले लिया तो वो गलत हो जाएगा। दुख में आपने कोई फैसला ले लिया तो भी वो गलत होगा। उत्साह में आपने कोई फैसला ले लिया तो भी गलत होगा। आपको जोश के साथ, होश में फैसला लेना पड़ेगा, तभी आपको अपने इमोशन को डिसिप्लिन में ला सकते हो। जब भी मन करे कि मुझे काम नहीं करना है, लोगों का मन क्या करता है कि मुझे काम नहीं करना, तो खुद से बोलो 5 मिनट खड़े होकर कि यार, जो मैंने काम शुरू किया था वो किसके लिए किया था, क्या वजह थी, क्या मैंने इसके लिए वो काम शुरू किया था? इन्हीं दिनों के लिए शुरू कर दिया, उसको छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया भाई, किस वजह से छोड़ दिया? अपने आप से सवाल पूछिए। जिस दिन हम अपने आप को सवाल पूछने लगे ना, तो हमें अपने इमोशन को डिसिप्लिन में, उसको धीरे धीरे कंट्रोल में करना शुरू कर देंगे। उसको कंट्रोल करेंगे तो आपका इमोशन आपके कंट्रोल में होगा। और अंतिम पॉइंट ये है कि आप दुखी नहीं है, बस आप दुख को महसूस करते हो। एक्चुअल में क्या है कि हम दुखी नहीं होते, हम दुख को महसूस करते हैं कि ये दुख छोटा या बड़ा है, हम उसको अंतर ही नहीं पाते। जैसे मान लीजिए मेरे को यहाँ चोट लगी हाथ में, मेरे को दुख हो यार, चोट लगी, अगर मैं उसको माइंड में रखूंगा ना, तो वो मेरा दुख हमेशा बढ़ता रहेगा। मैंने बोला चोट लगी है, छोड़ो यार, ठीक हो जाएगा। उसमें क्या हुआ कि हम अपने इमोशन को कंट्रोल कर लिया। इमोशन को कंट्रोल करने से क्या हुआ, मेरा ये दुख बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा। लाइफ बहुत बड़ी होती है तो छोटा सा होता है। तो अगली बार भी जब भी आपका मन करे ना कि दुखी होने, तो पहचानिए किस वजह से दुख है आप, कितना बड़ा दुख है वो, किसके लिए दुख है वो, किसके लिए आप अपने आप को गुस्सा कर रहे हो, क्या वो वजह है। जिस दिन आप ये पहचान लेना, तो आप इमोशन को अपने कंट्रोल में कर लोगे, आपका पूरा शरीर आपके कंट्रोल में हो जाएगा। और जिस दिन आपका पूरा शरीर कंट्रोल में गया, आपका माइंड कंट्रोल में हो गया, तो आप अपनी लाइफ को आगे ग्रो कर सकते हो। ठीक है,
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।